3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। तिजारती जहाज पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बहीरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले के अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश है। इस वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। ये कि हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ पहले, अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया है। अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है, और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया है? इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। पाकिस्तान का सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मक्का मुआहदे के बाद पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसियों के मिसाइल हमले में पहली मर्तबा पाकिस्तानीज हिट हुए हैं। अब देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, अब देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके इस कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर कितने लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स और जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके कार्यक्रम को देखती होंगी। आवाम आपके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा देखे या ना देखे, पर एक सच्चाई ये भी है आजू जी, और इससे बिल्कुल कतई जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त, जैसे कि आपके मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि इस वक्त फेल हो चुका है। इट्स ऑल गिवन अप। आपके पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप राशन के प्राइसेस देख लीजिए, आप पानी के प्राइसेस देख लीजिए, बिजली के प्राइसेस देख लीजिए, आप वो तमाम अशिया यानी कि वस्तुएं, चीजें जो एक सामान्य नागरिक, एक शहरी के एक जिंदगी के गुजर बसर के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो बहुत महंगी हो चुकी है। और आप कितना ही कमा लें, और अगर आपके परिवार में सभी सदस्य, सभी आपके मेंबर कमा रहे हैं, तब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त गुजर करना, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। अब इन सब चीजों से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, गवर्नेंस का फेलियर है, उसके ऊपर से अगर फोकस हटाना है, देखिए, आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यू हैव ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल ज़ियाउल हक के समय में, जब आपने 20,000 फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रौंद दिए थे। या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो POJK का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हों, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग करके लाइव बुलेट चला के वहां पे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, उनको जान से मारने का काम करती हैं। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, उनका जो जोर चलता है वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्ते शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हो, जिसको आप POJK हमारी तरफ से आप उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो उस इलाके के लोगों, उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया। उसमें यह बताया गया कि अगर तीनों ममालिक में से एक मुल्क पर मुसल्ला हमला होता है तो फिर तीनों ममालिक जो हैं वो एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। अच्छा, लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब है कि अब वो सऊदी, तुर्की, मक्का अकॉर्ड्स एक्टिवेट होंगे? जवाब है नहीं। देखो, पाकिस्तान एटमी ताकत है, फौज हमारी मजबूत तरीन है, टक शामी जबरदस्त की एक तारीख है। और आप, मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार? पूछो ना उसको कि यार तुम
यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार, तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर, चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से, जिस लहजे से आप बात करते हैं, उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज अ कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है। तो तुम आ जाओ ना, तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार। जहां तक बाबुल मंदब की बात है, तो बाबुल मंदब में अब जहां कशीदगी बढ़ती जा रही है और हौसियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर अब पाकिस्तान नेवी जो है, बहरिया, वो अब जो है वहां पर ये खबर आ रही है कि वहां पहुंचे हैं। इत्तलात के मुताबिक हुसियों ने जहाज़ पे 3 मिसाइल फायर किए और जब यमनी हुकूमत की बहरिया ने जहाज़ की मदद की कोशिश की तो एक और मिसाइल दागा गया। ये जो आपका पैक्ट आपने किया है, इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है, कैनन फॉडर। आपके जो पाकिस्तानी गरीब अवाम, जो गरीब के घरों से बच्चे उठ के आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अफसरों के बच्चे हैं और जो आपके जो इलीट है उनके बच्चे हैं, फौज की जो वर्दियां पहनी और जो अय्याशियां कर रहे हैं वहां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिपाही भर्ती होते हैं और जो सूबेदार के रैंक तक जाते हैं। ये कैनन फॉडर नहीं, ये सब आप मरवाने के लिए तैयार कर रहे हो उनको। यू आर अ आर्मी फॉर हायर। सऊदी आपको लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो सऊदी अपनी फोर्सेस भेजेगा? वहां से अरब आएंगे चल के? नहीं। भारत से लड़ने के लिए अरब आएंगे, तुर्क आएंगे? जब भी कभी कोई डिस्टेबलाइजेशन होगी, यहां से पाकिस्तान की गरीब आवाम के बच्चे जो वर्दी पहन के ये सोचते हैं कि साहब हम बड़े मोहब्बल वतन है, हम देश की रक्षा, अपने मुल्क की रक्षा के लिए, कौम की रक्षा के लिए जा रहे हैं। नो। आज की दुनिया में जिन चीजों के गिर्द दुनिया घूम रही है, उनमें से एक चीज भी किसी मुसलमान की कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी, ये जो जहाज है इसका नाम है तिहामा जी, और ये टैंजानियन फ्लैग्ड शिप है। अगेन जैसे आप कह रहे हैं, अच्छा, लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब है कि अब वो सऊदी तुर्की मक्का अकॉर्ड्स एक्टिवेट होंगे? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान इसका रिएक्शन देगा? रिएक्शन यकीनन देगा, क्योंकि हमारे 3 शहरी इस हमले में मारे गए हैं। लेकिन अगर आप वजारत ख़ारजा या फॉरेन ऑफिस दफ्तर ख़ारजा का बयान देखें तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एनी अटैक ऑन पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरेस्ट। पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरेस्ट, पाकिस्तानी मारे गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट पर हमला इसलिए नहीं तस्वर किया जाएगा, मेरी अपनी नाक़िस राय में, क्योंकि किश्ती पाकिस्तानी फ्लैग नहीं थी और ना ही शायद उसकी डेस्टिनेशन पाकिस्तानी थी। अनफॉर्चुनेटली 3 पाकिस्तानी सेलर्स उस पर मौजूद थे, तो ये उस दायरे में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा बिग पिक्चर देखें तो हुसियों की एक बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग चल रही है बाबुल मंदब में, और शायद इसकी एक मकसद, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं वो किसी स्ट्रैटेजी उसके पीछे होती है ना, कि सऊदी अरब पर प्रेशर पड़े कि जो एम्बार्गो है हुसियों का वो शायद रिलैक्स करें। लेकिन लग नहीं रहा कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, बल्कि अभी हाल में जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियल रिकग्नाइज्ड यमनी हुकूमत है, उनका भी अभी एक बयान आया है कि हुसियों ने मिसाइल बमबारी की है उनके कुछ मकामात पर। हाँ, वो तो 2-3 दिन से चल रहा है, 2-3 दिन से मामला चल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए डिफेंस पैक्ट के बाद मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नई बहस शुरू हो गई है। इसी बीच ईरान बैक्ड हूथी फाइटर्स के अटैक्स ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के सामने कई सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब पर हूथी अटैक्स के बाद पाकिस्तान और टर्की की संभावित भूमिका को लेकर सवाल उठे, और अब पाकिस्तानियों को निशाना बनाए जाने की खबरों ने इस डिबेट को और गर्मा दिया है। आखिर पाकिस्तान की इस सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ग्राउंड लेवल पर क्या मतलब है?
क्या यह डिफेंस पैक्ट वास्तव में किसी मिलिट्री क्राइसिस में काम आएगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले से ही टीटीपी अटैक्स, बलोच इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी की प्रायोरिटी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं या बलूचिस्तान में चल रहा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? क्या पाकिस्तान मल्टीपल फ्रंट्स पर फंस चुका है? क्या बलूचिस्तान की बढ़ती अनरेस्ट आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की ये नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट वास्तव में रीजनल सिक्योरिटी को बदल पाएगी?